हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का फिर से हमारे आज के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड यह रिश्ता क्या कहलाता है का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी तक के हमने एपिसोड में देखा था कि रूही और अभीरा के परिवार उनके साथ रीति रिवाज निभा रहे होते हैं और अभीरा बच्चे को महसूस नहीं कर पाती है और वह अरमान को फ़ोन करती है और उससे सब कुछ बताती है और हमारा यह एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और फिर जैसे ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है, तो आज के एपिसोड में विद्या, कावेरी और मनीष को भी दिखाया जाता है, जहां पर वो रूही और अबीरा के साथ की गई रस्मों को लेकर बात कर रहे होते हैं। और विद्या तभी कावेरी से बात करने आती है और मनीष से टकरा जाती है। तभी मनीष के हाथ से वो रस्म का कपड़ा हाथ से गिर जाता है और तो पता नहीं लग पाता है कि कौन से पैरों के निशान अबीरा के हैं या कौन से रूही के। और तभी हमें दूसरी ओर अरमान अबीरा और को हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए लेकर आ जाता है और वहाँ पर विद्या, कावेरी और मनीष की बात करता है कि उन्होंने रूही और अबीरा के पैरों के निशान बर्बाद कर दिए हैं। क्या इसका मतलब रूही, अबीरा और उनके बच्चे खतरे में हैं? और विद्या ने मनीष से कहा कि कुछ भी गलत मत सोचो, हम ये रस्म दोबारा फिर से कर लेंगे। और मनीष उन दोनों को बताता है कि अबीरा घर पर नहीं है, मैंने अभी अभी अरमान और अबीरा को ले जाते हुए देखा है। और तभी हमें दूसरी तरफ डॉक्टर अबीरा का चेकअप करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर अरमान अबीरा का चेकअप करवा रहा होता है और उसी समय वो डर रहा होता है कि उनका बेबी ठीक है या नहीं। और तभी अबीरा को यह एहसास होता है कि बेबी ने तो कोई मूवमेंट ही नहीं की है। और वह अरमान और डॉक्टर को बताती है कि और वह बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी उनसे डॉक्टर बोलता है कि बेबी तो ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी में काफ़ी परेशानियां हैं अबीरा, इसलिए जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती है तो बेबी ठीक नहीं रहता है। जब तक तुम कुछ भी मत करना। और अबीरा को अपना और बच्चे का ध्यान रखने के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ विद्या और कावेरी, जो रूही और अबीरा के साथ रस्म की गई होती थी, तो वह अपने साथ कपड़ा लेकर पंडित जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उन दोनों के बच्चे और वो दोनों सही रहेंगे या नहीं। तभी पंडित जी उनके पैरों के निशान देखकर उन दोनों से बोलता है कि आपकी किसी एक बहू पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आने वाली है। और कावेरी उनसे पूछती है कि क्या परेशानी आने वाली है गुरुजी। तभी गुरुजी बोलते हैं कि आपकी किसी एक बहू का बच्चा ठीक नहीं रहेगा। और एक और तभी कावेरी उनसे बोलती है कि बताइए क्या होने वाला है और यह किसके साथ होने वाला है। तब भी पंडित जी बोलते हैं कि रूही या बीरा दोनों के पैरों के निशान मिल चुके हैं, इसलिए यह नहीं बता सकता कि किसके ऊपर परेशानी आने वाली है। कावेरी फिर उनसे पूछती है कि इसका कोई उपाय बताइए। तो पंडित जी बोलते हैं कि आपको शुद्ध परिवार पर परेशानियां आई है या इसका कोई उपाय नहीं है। आपको आने वाले 3 दिन में उन लोगों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और उनके घर पर दूसरी तरफ रूही अबीरा के कमरे में आ जाती है और उसके बच्चे के खिलौने देखती है और बोलती है कि ये खिलौने मेरे बच्चे के लिए तो किसी ने भी नहीं दिए हैं। और वह अबीरा के कमरे का माप लेगी या नहीं। कभी अबीरा और अरमान रूम के अंदर में बड़ा तो नहीं है। और वह दूसरी तरफ मंदिर में विद्या कावेरी से बोलती है कि अबीरा की प्रेगनेंसी से पहले ही काफ़ी सारी परेशानियां हो रही हैं, कभी उनके बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए भगवान, बस हमें यही चिंता हो रही है। और कावेरी विद्या को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कावेरी, तुम ज़्यादा मत सोचो। जब अबीरा हिम्मत रखने की पूरी कोशिश कर रही है तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि रूही को अगर ये बात हमारे बच्चे की आई तो तुम अपना गुस्सा और सब भुला दो। हम 3 दिन तक उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे ताकि वे दोनों ठीक हो जाएं और उन पे कोई परेशानियां ना आए। और वह दोनों बोलती हैं कि हम उन लोगों को कुछ भी नहीं होने देंगे। और वही जब रूही अबीरा के कमरे में अबीरा की अलमारी के पास आती है, तभी अबीरा अपने कमरे में आकर एकदम
रूही को वहाँ से हटाती है और तभी रूही को उसके ऊपर टोपी गिरने से बचा लेती है और उसका फ़ोन टूट जाता है और वह अबीरा से बोलती है कि तुमने मेरा फ़ोन तोड़ दिया है। और अबीरा रूही को बोलती है कि रूही, तुम्हें अपना फ़ोन की पड़ी है और तुम्हें अपनी चोट की नहीं लग रही है। अगर यह चीज़ तुम्हारे ऊपर गिर जाती तो तुम्हारा चोट लग जाती। तभी रूही से पूछती है कि तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और रूही अबीरा को इग्नोर करते हुए बोलती है कि तुम्हारा रूम क्या कोई वीआईपी रूम है जो यहाँ पर आना मना है? तभी रूही बोलती है कि यहाँ से जाओ, मुझे हमारे बच्चे को कोई स्ट्रेस नहीं देना है। और वह दूसरी तरफ अबीरा घूम रही होती है। तभी वहाँ अरमान भी आ जाता है और अबीरा उससे बात करती है कि वो अपनी और रूही के बीच की सारी परेशानियाँ दूर कर सकें और उनके बच्चों के बीच में एक दूसरे को लेकर कोई भी लड़ाई झगड़ा सब चीज़ें में कोई फ़र्क ना पड़े। और दोनों के बच्चे भविष्य को लेकर बातें कर रही होती हैं और रोहित उन दोनों की बातों को सुन लेता है और अबीरा उसको देख लेती है और हमसे पूछती है कि सब ठीक है ना रूही, ठीक है या नहीं? और रूही और रोहित अबीरा से बोलता है कि हाँ सब ठीक है भाभी। और आप रूही की कितनी फिक्र करती हो, कभी भी बोलती नहीं हो और उसकी सभी बच्चों को लेकर बड़ा ध्यान रखती हो। और रोहित अबीरा से बोलता है कि मैंने सुना है आप रूही और उसके बच्चे को लेकर क्या कह रही थी, या याद रखना मैं भी अपने बच्चे को लेकर ऐसा ही सोचता हूँ। और तभी वहाँ पर हमारी कावेरी जी भी आ जाती हैं और अबीरा से बोलती हैं कि तुम अभी तक जाग रही हो, जाकर आराम करो और 3 दिन तक तुम्हें कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अरमान कावेरी से पूछता है कि दादी अगले 3 दिन क्या हैं? और कावेरी हमसे बात करती है कि अबीरा की प्रेगनेंसी में दिखाते हैं कि बाहर के बीच में नहीं जा सकते, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें महिला कहीं भी नहीं जाती है, उसको रेस्ट करना होता है। इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ कि अबीरा का ध्यान रखो और उसको 3 दिन तक कहीं भी बाहर मत जाने देना, इसलिए जाकर आराम करो। और अबीरा कावेरी से बोलती है कि लेकिन कल तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नानू ने हमारी गोद भराई की रस्म रखी है। और फिर अगले दिन रूही अबीरा की गोद भराई की रस्म की जाती है और तभी वहाँ पर वेटर से गिलास की ट्रे गिर जाती है। अबीरा और रूही के ऊपर गिरने से बच जाती है और तभी सब डर जाते हैं और विद्या कहीं जा रही होती है तो वह मनीष विद्या से पूछता है कि आप या हमसे इसे कैसे परेशान करती हैं। और विद्या मनीष को समझाती है कि अबीरा की हालत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए उनको लेकर आप चिंता मत करो। और उसकी तभी मनीष बोलता है कि हाँ मुझे उनकी चिंता तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और उन दोनों की गोद भराई की रस्म भी शुरू फिर की जाती है और सब खुशी के साथ उस रस्म को पूरा करते हैं। और बच्चे वहाँ पर अरमान और रोहित को गेम खेलने के लिए लेकर चले जाते हैं। और जैसे ही अबीरा चेयर पर बैठती है तो उसकी चेयर का एक पाया टूट जाता है और विद्या अबीरा को गिरने से बचा लेती है और फिर गेम को खेलने लगते हैं। और गेम खेलते समय रोहित के साथ में वो गुड़िया भी गिर जाती है और गुड़िया के गिरते ही हमारा यह एपिसोड वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे आगे के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।